आज हमारा जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन के बारे में। इससे पिछले लेक्चरों में हमने एल्कीन का नोमेनक्लेचर डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन का स्ट्रक्चर, और अल्कीन में भी स्पेसिफिकली हम इथीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इथीन क्या है? इथीन असल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं अल्कीन, और ख़ास इसको कहते हैं इथीन। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक कार्बन ये हो गया, डबल बॉन्ड फिर कार्बन, और दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और इस दूसरे कार्बन के साथ फिर दो हाइड्रोजन। या हम इसका जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि इथीन में दो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो C2H4 इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब क्या होता है इथीन में? इथीन में एक होता है कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड सिग्मा, और तीसरा होता है कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, किस किस्म की ओवरलैपिंग से बनता है? इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, और फिर कार्बन कार्बन के दरमियान जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कार्बन का इथीन में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इससे पिछले लेक्चरों में हमने हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट करने के लिए एक ट्रिक को डिस्कस किया था, और वो ट्रिक ये था कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया हो, उसमें से गिवन एटम में एलिमेंट में आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉइंट करना है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ा था, और ट्रिक ये था कि जिस एटम का, जिस एलिमेंट का आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, तो आपने देखना है कि वो कितने एटमों के साथ और अटैच है, उसके सराउंडिंग में कितने एटम है जो इसके साथ कनेक्ट है, प्लस उसी एटम और एलिमेंट के ऊपर कितने लोन पेयर है। तो आपने उन एटमों को प्लस उन लोन पेयर को प्लस करना है, तो इसके रिजल्ट में जो कुछ आएगा वो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने फाइंड करना है इथीन में से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या करना है, आपने देखना है कि जो कार्बन है इथीन में वो कितने दूसरे एटमों के साथ अटैच है। तो अगर आप गौर करें, ये कार्बन है तो ये 3 एटमों के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। मीन कार्बन जो है वो 3 एटमों के साथ अटैच है। तो मैंने लिखा है 3। अब लोन पेयर आपने काउंट करनी है। अगर कार्बन पे कोई लोन पेयर होगा, तो कार्बन पे इस केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। तो 3 + 0 इससे आता है 3। ये 3 क्या है? इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। तो जब आपके पास स्टेरिक नंबर 3 आता है, इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। मीन इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल शामिल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो इसका मतलब हुआ कि इथीन में जो 2 कार्बन है, ईच कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब अगर आप गौर करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 2p2। कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जो दूसरा शेल है, ये 1s2 पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा सब शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। और P जो है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है 3, px, py और pz या pz। तो यहां देखिए, तो मैंने लिखा है 2px और 2py 2pz। मेन P में 3 ऑर्बिटल है। अब एक px में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी py में दूसरा इलेक्ट्रॉन, pz जो ऑर्बिटल होता है वो खाली है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब VBT के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ पेड हो, यानी हाफ पेड ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अगर हम VBT के लिहाज से, उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ पेड है, एक px और दूसरा py। तो इसका मतलब होगा VBT के मुताबिक फिर कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिटल हाफ पेड है, जबकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो यही इसी जगह पे जो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो फेल हो जाती है।
वो इस फिनोमेना को बयान या एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर किसने एक्सप्लेन किया इसी फिनोमेना को कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है? फिर पर्दे एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन ने। और ये कौन सा स्टेट है कार्बन का? ग्राउंड स्टेट। फिर हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया फर्दर? हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक मान लो ये हमारे पास 2s है, 2s सब शेल है, जो शेल है, और ये है px और py pz। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है, pz जो है वो खाली है। और ये कौन सा स्टेट है? इसको स्टेबल स्टेट भी कहते हैं या ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। स्टेबल स्टेट है या ग्राउंड स्टेट है। हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि जब ऐसा हो सकता है कि अगर किसी टाइम में एक्साइटेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका प्रोमोशन हो गया Z में, और ये तब होगा जब 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन कर ले। जब ये एनर्जी गेन करता है तो इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, तो ये जंप करता है, इसका प्रोमोशन होता है इसमें, तो इसका स्टेट कुछ यूं बनेगा। अब इस केस में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया pz में, तो अब s में 1 इलेक्ट्रॉन, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन, तो px py pz और 2s सब में अब 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, क्योंकि 4 जो है ना वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो अब क्या कर सकता है? कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस केस में भी कार्बन जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि 3p तो एक साइज की है, एक एनर्जी के, इसका बॉन्ड सब कुछ एक जैसा है। 3 जो ऑर्बिटल है px और py pz, तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें से 3 बॉन्ड अलग टाइप के होंगे और दूसरा जो s और उस एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो अलग होगा, क्योंकि s अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, उसका शेप अलग है, और तीनों p की आपस में एक जैसे है लेकिन s से डिफरेंट है। इसका मतलब होगा अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें से 3 बॉन्ड अलग होंगे, उसका लेंथ, शेप, एनर्जी और उसका स्ट्रेंथ अलग होगा, जबकि दूसरे वाला जो s वाला बॉन्ड बनेगा s ऑर्बिटल से, उसका शेप, एनर्जी और लेंथ, इसी तरह उसका स्ट्रेंथ अलग होगा। 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि इथीन के केस में या कार्बन किसी केस में भी जब भी वो बॉन्ड बनाता है, वो जितने बॉन्ड 4 बॉन्ड है तो चारों के चारों बॉन्ड होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट में वो एक जैसे, उसका लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसी तरह शेप, सब कुछ क्या होगा? एक जैसे होगा। तो अब क्या होगा इसी एक्साइटेड स्टेट में? अब इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन pz में चला गया। इसी केस में क्या होता है कि इथीन को अगर आप देखें, यहां पे एक डबल बॉन्ड है और बाकी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो पोर ऑर्बिटल है ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन चारों मिक्स नहीं होते। इन 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल, एक px और py pz और s, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, और pz जो है वो मिक्स नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप गौर करें, यहाँ पे इथीन में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो बनता है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता है, पैरेलल और साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होता है उसी से बनता है। तो इस वजह से ये जो pz है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जो डबल बॉन्ड है वो इसी ऑर्बिटल से बनते हैं, जो साइड वाइज या पैरेलल आपस में आते हैं और वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं। तो pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज रहता है, कोई किसी किस्म हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता। बाकी जो 3 ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, डिफरेंट शेप का, डिफरेंट लेंथ का, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ का, लेकिन रिजल्ट में सेम लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेम शेप, हर लिहाज से एक जैसे स्ट्रक्चर फिर बनते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतनी ही तादाद में बनते हैं, लेकिन वो सब के सब एक जैसे होंगे, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे एक s और 2p मिल गए तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 है तो 3 बनेंगे, लेकिन sp2, क्योंकि एक s मिक्स हुआ और 2p, दूसरा भी sp2
और तीसरा भी sp2। तो इसी तरह अब ये जो ऑर्बिटल बन गई ये फर्दर क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते ही ओवरलैपिंग करते हैं। तो क्या हुआ इसमें 2s जो ऑर्बिटल थे वो फर्दर दो ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाते हैं, px के साथ और py के साथ। उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहता है। तो s और ये दो p मिल जाते हैं तो कार्बन है ये, तो तीन ऑर्बिटल बनते हैं कार्बन में, एक sp2 ये, दूसरा sp2 ये और तीसरा sp2 ये। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और प्लेनर मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ये तो एक कार्बन के लिए मैंने ये फिनोमेना और ये शो किया, दूसरे कार्बन में भी सेम फिनोमेना होता है, क्योंकि ईथीन में दो कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैंने आप लोग को बताया सेम फिनोमेना जो दूसरा वाला C2 कार्बन है, कार्बन 2, उसमें भी ये फिनोमेना होता है। अब ये फिनोमेना जब हो जाता है तब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन के बारे में। आप देखिए ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग को ये क्लियर नजर आए। गौर करें, यहां पे दो कार्बन है ईथीन में, यहां मैं इसको शो करता हूं एक रेड कलर से और दूसरे को मैं शो करता हूं यहां ब्लू कलर से। ये दो कार्बन है और ईच कार्बन के साथ तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक p जो है pz वो अनहाइब्रिडाइज है। तो एक ऑर्बिटल इसके पास है ये sp2 और दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ है sp2। तो इसका एक sp2 ये वाला और इसका एक sp2 ये वाला, ये आपस में क्या करते, ओवरलैपिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और ये कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है कौन सी ओवरलैपिंग से बना, ये बनता है sp2 ओवरलैपिंग से। इसी तरह इसके साथ दो और हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं, दो इसके पास और दो इसके साथ। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो बाकी दो हाइड्रोजन रहते हैं उसके पास एक एस जो ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन के पास वो आ जाता है और इसके साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करता है। लेकिन याद रखिए ये जो एस आता है लीनियरली ये खास डायरेक्शन में आता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होता है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ आता है और लीनियरली उसके साथ ओवरलैपिंग करता है। इसके साथ भी लीनियरली ओवरलैपिंग करता है, इसके साथ भी लीनियरली और इसके साथ भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करता है। तो क्या बन जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना, sp2s, s हाइड्रोजन का और sp2 कार्बन का। अब बाकी बचता है एक ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज होता है, ये वाला। गौर करिए यहां पे, यहां मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, दो कार्बन थे, एक कार्बन ये वाला दूसरा, लीनियरली एक sp2 दूसरा sp2 ने ओवरलैपिंग किया, उसके दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। फिर दो हाइड्रोजन आ गए और इसकी जो ऑर्बिटल थी उसके साथ ओवरलैपिंग किया, लीनियरली दोनों हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड इसके दरमियान भी बने और इसके दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बना। अब बाकी बचा इस जो ये pz ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है इस प्लेन में। अब ये pz वाले जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है यहां पे, ये वाला है और ये वाला भी है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और इससे बन जाता है पाई बॉन्ड। तो इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। अब अगर आप लोग गौर करें, यहां मैंने जो पाई बॉन्ड बनाया इस p ऑर्बिटल से pz से,
ये मैंने ऊपर भी यहाँ बनाया और नीचे भी बनाया। ऐसा मैंने क्यों किया? इसलिए क्योंकि इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये ऊपर होगा, अबाव द इस कार्बन के अबाव होगा, इस कार्बन की बिलो होगा। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन किस लोब में है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल की ऊपर लोब में है। अगर ऊपर लोब में इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऊपर बनेगा, कार्बन की अबाव बनेगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन इस लोब के बिलो है, बिलो लोब में है, यानी इस लोब के, इस ऑर्बिटल के दो लोब है, ऊपर वाले में होंगे तो बॉन्ड ऊपर बनेगा, नीचे वाले लोब में होंगे तो बॉन्ड नीचे बनेगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, उसके पॉसिबिलिटी रहती है 50% ऐसा पॉसिबल है कि बॉन्ड ऊपर बने, 50% पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड नीचे बने। तो इस वजह से मैंने दोनों जगह पे बॉन्ड शो किया है, ऊपर भी और नीचे भी। अब आते हैं बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है। इसी तरह इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी 120 एंगल होता है, 120 डिग्री। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 108 पिकोमीटर होता है।